नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का 2021 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले लेसन से भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये पहले 10 नंबर का था। कितने नंबर का था? 10। और जो नया सिलेबस आया हमारा 2021 के लिए, जिसमें 40% रिड्यूस हुआ, उसमें ये 15 नंबर का हो गया, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब 15 नंबर हमें लेने के लिए देखो, लंबा चौड़ा पाठ है, आपको पता है। कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार करें, जिससे बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आ सको। 2021 एग्जाम के लिए पहले पार्ट से भारत के वैभवपूर्ण अतीत से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में इनके उत्तर भी मैं साथ ही बता दूंगा। ठीक है, छोटे बड़े सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है। सिर्फ 13 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। पहला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों, ध्यान रखना है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। दूसरा प्रश्न हमारा देखें, वैदिक काल की 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी? आपको 2 चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 नाम ही आपको लिखना है, सभा और समिति। ये आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक काल की 2 प्रमुख ये राजनीतिक संस्थाएं थी। कौन कौन सी? एक सभा थी और दूसरी समिति थी। तीसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, मिलिंद पन्हो से क्या समझते हैं? दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो ये एक बौद्ध ग्रंथ था और इसमें यूनानी आक्रमणकारी था मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में, ये बौद्ध ग्रंथ था, इसमें यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर, ध्यान रखना इस नाम को, मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का इसमें वर्णन है। हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है मिलिंद पन्हो। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में जोता हुआ खेत कहाँ से मिला? तो इसमें आपको लिखना है कालीबंगा। क्या लिखोगे? कालीबंगा हनुमानगढ़ से सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। जो कालीबंगा हनुमानगढ़ में राजस्थान में है, यहाँ क्या होता है, सिंधु सभ्यता का ये वह स्थल था जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। पुरुषार्थ कितने हैं, उनके नाम लिखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुरुषार्थ कितने हैं? तो आप देखो, आपको पता है 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। नाम आपको लिखना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, याद रह जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? ये 4 पुरुषार्थ हैं। 4 आश्रमों के नाम लिखिए। आश्रम कौन कौन से हैं? 4 आश्रम आपको पता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। कौन से हैं दोस्तों? ब्रह्मचर्य आश्रम 1, गृहस्थ आश्रम 2, वानप्रस्थ आश्रम 3, संन्यास आश्रम 4। ठीक है, अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? दूसरे लेसन में के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अर्थशास्त्र। अब देखो, अर्थशास्त्र में मौर्य काल, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। कौटिल्य ने इसको लिखा था, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। प्रशासन से इसका संबंध है। इसमें क्या लिखना है कि इसके महत्व में हम लिखेंगे कि इसमें क्या है, शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन के डिटेल से इसमें वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, मौर्य काल के संबंधित। अब इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? देखो, इतिहास है, ये इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व है। तो अभिलेख है वो तिथि युक्त होते हैं और समसामयिक होते हैं, मतलब उस समय की घटनाओं से वो रिलेटेड होते हैं। और ये तिथि युक्त और समसामयिक होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें क्या होता है अभिलेखों में?
दोस्तों व्यक्तियों के नाम देखो अभिलेखों में उस समय के व्यक्तियों के नाम, उसके वंश, उसकी तिथि, उसके कार्यों और उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं और शासकों की उपलब्धियों की जानकारी हमें किससे मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। और इसमें देखो उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे आप देखें कि अशोक के अभिलेख व खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ये क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी इनसे मिलती है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास लिखने में अभिलेखों का बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखें, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैंने इतिहास को डीप और डिटेल से पढ़ा रखा है। बहुत अच्छे से आपको बेहतरीन नंबर लेकर आने हैं, हर प्रकार से हिस्ट्री को तैयार करना है, तो उस प्ले लिस्ट में आप प्लीज़ ज़रूर जाएं, वहां से आप पढ़ें, जिससे आप बेहतरीन नंबर लेकर आ सकोगे। 10वां क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई? 11वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 13वां और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये बड़े क्वेश्चन थे, इनके आंसर बताना यहाँ संभव नहीं है, तो मैंने कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ डिटेल से पढ़ा रखा है, वहाँ आप देख लें, जिससे आपके ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से प्रत्येक वीडियो के कक्षा 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ कक्षा 12 के हर विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।